नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी ईटीएफ के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक करने वाली है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को। तो इस तरह से ये एक पैसिव प्रकार की स्कीम है। ये एनएफओ ओपन हो चुका है 20 जुलाई 2021 को और क्लोज होने वाला है 2 अगस्त 2021 को। अगर आप इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी ईटीएफ फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है और अगर इस वीडियो को देखकर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने की इच्छा हो जाए और आपके पास डीमेट या म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग के साथ आज ही बहुत आसान तरीके से अपना म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्ट करें। एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने एनएफओ के बारे में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास एफएमसीजी सेक्टर की एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड और इस फंड के बारे में भी हम थोड़ी ब्रीफ में जानकारी इस वीडियो के अंत में लेंगे। सबसे पहले जो हमारी आज का एनएफओ है एफएमसीजी इंडेक्स को ट्रैक करने वाली है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले जानकारी लेनी है एफएमसीजी सेक्टर के बारे में कि एफएमसीजी सेक्टर क्या है एंड एफएमसीजी इंडेक्स क्या है। दोस्तों, एफएमसीजी का पूरा नाम है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उसका दूसरा भी एक नाम है कंज्यूमर पैक गुड्स। तो जो प्रोडक्ट्स कम दामों में और बहुत तेजी से बिकती है, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स। एफएमसीजी डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। एफएमसीजी पेरिसेबल यानी कि जल्दी खराब होने वाली चीज़ें होती है, जैसे कि मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, बैक गुड्स वगैरह। ऐसा गुड्स यानी कि सामान जो कि भारी मात्रा में खरीदा जाता है और बहुत ही तेज़ी से बिक जाता है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से इस्तेमाल भी हो जाता है, उसे कहते हैं एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जिसके एग्जाम्पल में है मिल्क, गम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टॉयलेट पेपर, सोडा, बियर और एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे और इसे कहते हैं एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब कि बहुत ही आसान भाषा में बात करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो घरेलू इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उसे एफएमसीजी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एफएमसीजी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसमें है प्रोसेस फूड, प्रिपेयर्ड मील, बेवरेजेस, बैक गुड्स, फ्रेश फ्रोजन फूड्स एंड ड्राई गुड्स, मेडिसिन, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज। तो एफएमसीजी को इतने इतने प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं और इस एफएमसीजी का एक इंडेक्स भी है जिसका नाम है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। और ये इंडेक्स बना है एफएमसीजी सेक्टर की टॉप 15 कंपनीज के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से, यानी कि इस इंडेक्स के अंदर एफएमसीजी सेक्टर की टॉप 15 कंपनीज शामिल है। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन सी 15 कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर शामिल है और उसका वेटेज इस इंडेक्स में कितना है। तो इस लिस्ट पर ध्यान दीजिए। जिसके अंदर पहला है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसका इंडेक्स में वेटेज है 29.19%। दूसरा है आईटीसी लिमिटेड, इसका वेटेज है 23.40%। उसके बाद है नेस्ले इंडिया, फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फिर ब्रिटानिया, फिर गोदरेज, डाबर, मैरिको, जुबिलेंट फूडवर्क्स, कोलगेट पामोलिव, यूनाइटेड स्पिरिट्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन, इमामी, वरुण बेवरेजेस एंड यूनाइटेड बेवरेजेस। तो ये 15 कंपनियां इस एफएमसीजी इंडेक्स में शामिल है। तो अब हमें बात करनी है इस इंडेक्स के रिटर्न, स्टैटिस्टिक्स एंड फंडामेंटल्स के बारे में। अब हम शुरुआत करेंगे इस इंडेक्स के टोटल रिटर्न से, जिसमें क्यूटीडी है 4.49, वाईटीडी है 7.55, एक साल का रिटर्न है 23.11, 5 साल का रिटर्न है 12.46 और सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 17.02%। स्टैटिस्टिक यहाँ पर दिखाया है और फंडामेंटल्स में पीई 42.08, पीबी है 8.87 और डिविडेंड यील्ड है 3.55। तो दोस्तों, ये थी जानकारी निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के बारे में। इसके अंदर निफ्टी के अंदर लिस्टेड टॉप 15 एफएमसीजी सेक्टर का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से बना हुआ है। कौन कौन से 15 कंपनी से ये हमने देखे और उसका रिटर्न के बारे में भी हमने जानकारी ली। तो अब हम वापस आते हैं हमारे एनएफओ पर कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट एफएमसीजी सेक्टर में होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे हम आज के एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि होंगे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के। 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और
0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ डेट ETF में, या तो फिर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा या तो फिर डेट का ETF में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस स्कीम के फंड मैनेजर की बात करें तो इसमें है मिस्टर काइजार इग्लिम एंड CA निशित पटेल। ये तो इस फंड के फंड मैनेजर है। मिनिमम परचेज अमाउंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। यहाँ पर कोई भी प्लान्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ETF है तो डायरेक्ट ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने वाला है। ETF फंड को सिर्फ डीमेट फॉर्मेट में ही खरीदा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट और रेगुलर जैसा कोई भी प्लान अवेलेबल नहीं है। और स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको खरीदना या बेचना है, मिनिमम अमाउंट है 1 यूनिट और उसके मल्टीपल्स में। इसका रिस्क है वेरी हाई। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये एक पैसिव प्रकार की स्कीम है, तो एक्सपेंस रेशियो करीब 1% के आसपास रह सकता है। लोड स्ट्रक्चर अगेन एक ETF स्कीम है, तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट दोनों ही प्रकार के लोड नील है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी ICICI प्रूडेंशियल FMCG ETF के बारे में। साथ में हमने जानकारी ली निफ्टी FMCG इंडेक्स के बारे में। अब हमें जानकारी लेनी है ICICI प्रूडेंशियल FMCG फंड के बारे में कि ये FMCG सेक्टर का ही ICICI प्रूडेंशियल का ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। तो इसकी इंसेप्शन डेट है 31 मार्च 1999, यानी कि करीब 22 साल से पुराना ये फंड है। और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है करीब 845 करोड़ जितना। इसका एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान का 2.47, SIP यील्ड है 18.15%। 1 लाख रुपए सिंस इंसेप्शन की आज की वैल्यू है 29,45,300। उसकी NAV है करीब 294 रुपए। अब हम देखेंगे इस फंड का NAV मूवमेंट का ग्राफ। इसमें ब्लू लाइन है ICICI प्रूडेंशियल FMCG फंड की और जो ग्रे लाइन है वो है निफ्टी FMCG टोटल रिटर्न इंडेक्स की। तो अब बात करेंगे इस फंड के परफॉर्मेंस एंड एनुअल रिटर्न के बारे में। यहाँ पर इस स्कीम का 1 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का और सिंस इंसेप्शन का रिटर्न दिखाया है और साथ में निफ्टी FMCG टोटल रिटर्न इंडेक्स का भी रिटर्न दिखाया है। और एनुअल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 2016 से लेकर 2020 तक का ये स्कीम और निफ्टी FMCG टोटल रिटर्न इंडेक्स का दोनों का एनुअल रिटर्न दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि कौन से साल में इस स्कीम ने कितना रिटर्न दिया है। अब बात करेंगे क्वार्टरली रिटर्न की। 2017 से लेके 2021 तक Q1, Q2, Q3 एंड Q4 यहाँ पर स्कीम और इसके बेंचमार्क दोनों का रिटर्न दिखाया है। अब बात करेंगे कि इस स्कीम का टॉप 5 होल्डिंग्स एंड टॉप 5 इंडस्ट्रीज के बारे में। तो टॉप 5 होल्डिंग्स में पहला है ITC, इसका नेट एसेट है 22.42%। दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर 16.81%। तीसरा है ब्रिटानिया, फिर चौथा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसके बाद है नेस्ले इंडिया। टॉप 5 इंडस्ट्रीज की बात करें तो पहला है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, इसका हिस्सा है 78.67%। दूसरा है रिटेल, तीसरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, चौथा है टेलीकॉम एंड पांचवा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब बात करेंगे इस फंड के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर लार्ज कैप में एसेट एलोकेशन है 68.61%, मिड कैप में है 21.34%, स्मॉल कैप में है 6.96% और अदर्स में है 3.09%। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो ये स्कीम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की स्कीम से मिलती जुलती स्कीम है। ये थी पूरी जानकारी ICICI प्रूडेंशियल FMCG ETF के बारे में। कुछ समराइज करें तो यहाँ पर ओपन एंडेड ETF प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है निफ्टी FMCG इंडेक्स के स्टॉक्स में। और ये इंडेक्स बना है FMCG सेक्टर की टॉप 15 कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से। यहाँ पर हमने जानकारी ली कि कौन कौन सी कंपनीज इंडेक्स के अंदर इंक्लूड है और इसका वेटेज के बारे में भी जानकारी ली। ये NFO ओपन हो चुका है 20 जुलाई 2021 को और क्लोज होने वाला है 2 अगस्त 2021 को। यहाँ पर हमने जानकारी ली ICICI प्रूडेंशियल FMCG फंड के बारे में जो कि एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है और जो 22 साल पुरानी म्यूचुअल फंड स्कीम है और वो भी ICICI म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में भी पूरी जानकारी ली। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा, या तो फिर अगर आप और कोई सजेशन देना चाहते हैं या तो फिर और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।